कार्तिक मास की अमावस्या तिथि की 11वीं तारीख को एकादशी का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। 4 माह की निद्रा के बाद जब विष्णु जी जागृत होते हैं उस दिन कार्तिक मास की एकादशी की तिथि पड़ती है। और जब विष्णु जी अपनी निद्रा से जागृत होते हैं तो एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह श्री विष्णु जी के साथ किया जाता है, जिनका शालिग्राम के रूप में विवाह किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कब है तुलसी विवाह और क्या है इसका शुभ मुहूर्त। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो आप कैसे पूजा करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हर महीने 2 एकादशी होती है, पर देवउठनी एकादशी का महत्व कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि 4 महीनों की स्वान निद्रा के बाद जब विष्णु जी अपनी निद्रा से जागृत होते हैं उस दिन देवउठनी एकादशी मनाया जाता है। देवउठनी मतलब जिस दिन देव उठते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, दुकान की पूजा और शादी ब्याह के कार्य इसी दिन से ही शुरुआत होती है। अगर हर महीने में पड़ने वाले 2 व्रतों को करने में आप असमर्थ हैं, अगर कोई बुजुर्ग महिलाएं या कोई ऐसा व्यक्ति रह रहे हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है या जो व्रत के समय अस्वस्थ है, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा, उनको ये नियम का पालन करना होगा कि वे लहसुन प्याज का पूर्णतः त्याग करें। और अगर आप अस्वस्थ हैं तो व्रत ना करें, आप विष्णु और लक्ष्मी जी का ध्यान करें और उनकी मंत्र की जाप स्तुति करें। तुलसी विवाह लोग एकादशी या द्वादश दोनों ही दिन करते हैं। तो आपके घर में कि क्या प्रचलन चल रहा है, आप उस हिसाब से पूजा करें। वैसे ज़्यादातर लोग एकादशी के दिन व्रत रखते हैं और द्वादश के दिन तुलसी पूजा करते हैं, और बहुत से लोग एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कर देते हैं। इस दिन आप भोर में उठें या सुबह के टाइम उठें। अगर आप भोर में नहीं उठ पा रहे हैं, सारे घर में झाड़ू पोछा करने के बाद आप अपने घर की देवी देवताओं की पूजा करें। उसके बाद आप पूरे दिन व्रत करने का संकल्प लें और आप अपने घर के सामने आंगन में तुलसी चौरा के पास रंगोली बनाएं और लक्ष्मी पाँव भी यहाँ पर सजाएं। गन्ने से तुलसी को मंडप बनाएं और उसको चुनरी उड़ाएं। अब हम देखेंगे कि एकादशी है कब, 22 तारीख को या 23 को। क्या है इसका शुभ मुहूर्त, पारण विधि यानी कि व्रत खोलने की विधि, और बिना शालिग्राम के कैसे पूजा करें। सबसे पहले हम देखते हैं तुलसी पूजा का शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 22 नवंबर को रात 11:03 से यह शुरू हो जाएगी। और तुलसी विवाह का तारीख है द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 से शुरू होकर इसका समापन 24 नवंबर को शाम 7:06 पर होगा। तुलसी विवाह लोग 23 तारीख को ही करेंगे और एकादशी तिथि 22 तारीख को है, पर 23 तारीख को लोग व्रत और तुलसी विवाह एक साथ भी करते हैं। तुलसी पूजा करने के बाद आप रात्रि में किसी भी समय पारण कर सकते हैं, अर्थात अपना व्रत खोल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बिना शालिग्राम की तुलसी पूजा कैसे करें। अगर आपके पास शालिग्राम नहीं है तो कोई भी विष्णु जी की तस्वीर ले सकते हैं जिसमें वे अकेले हो, कोई भी रूप में, चाहे वो कृष्ण अवतार हो, राम अवतार या कोई भी ऐसी तस्वीर लें जिसमें विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी ना हो और कृष्ण जी के साथ राधा जी ना हो। आपको जो भी तस्वीर लेनी है वो आप अकेले के ही लेनी है, चाहे कृष्ण जी की हो या विष्णु जी की। उसके बाद इस तस्वीर के साथ आप तुलसी विवाह कराइए और तुलसी विवाह कराने के बाद आप अपना व्रत तोड़ सकती हैं। दीपावली के तरह तुलसी विवाह भी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भी दीपक जलाया जाता है, दीप दान करके बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीपावली की सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप उन्हें देखें।